स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम फिजिक्स चैप्टर 2 करेंगे। सर्कुलर मोशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और मैं जो आज आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें पूछे जाते हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो ये फॉर्मूले रहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले आप इजीली याद रख सकते हो, इसीलिए मैं आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्या कुछ इसमें रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले सर्कुलर मोशन की आपको मैं डेफिनेशन जो है तो अच्छे से समझा देता हूं कि सर्कुलर मोशन है क्या, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सर्कुलर मोशन क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी सर्कल की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, कोई भी पार्टिकल है, एक पार्टिकल आप यहां पे रख लीजिए जो मूव कर रहा है किसके, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, जो इसकी परिधि है। परिधि क्या हुई इसकी, ये परिधि हुई जो 2πr वाली परिधि है इसकी, ठीक है दोस्तों, ये इसकी परिधि है। जब इसके अलोंग जो है तो कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो हम इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दोस्तों, है ना बिल्कुल इजी सा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए यहां से ये पार्टिकल मूव करता 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 ये जा रहा है, तो यहां से इसका यहां तक का मोशन जो हुआ वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ना आप इस कंसेप्ट को। बहुत इजी सा कंसेप्ट है यार, ज्यादा कुछ आपको इसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। ए टू जेड मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, इस तरह से समझाऊंगा कि आपको इजीली जो है तो समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसमें एक और कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप बोलेंगे सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जब हम कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट पे किसी जब पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट्स के अबाउट, ठीक है, तो उस मोशन को जो कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड क्या रहेगी गाइस, देखिए मान लीजिए यहां पे हमने क्या किया, ये फिक्स पॉइंट है ए टू बी, ये ए पॉइंट रख लीजिए हमारे पास, ये बी पॉइंट रख लीजिए। अब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यहां से यहां तक आपने जो, मान लीजिए यहां से यहां तक आपने एक कांस्टेंट स्पीड से आपने क्या किया, मूव किया। ठीक है, आपकी स्पीड रही, उसके बाद आपकी जो स्पीड रही 2, मान लीजिए आपकी स्पीड यहां पे 2 रही, और यहां पे सी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और आपकी बी टू सी भी आपकी जो स्पीड रही वो 2 ही रही। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में देखिए, इस केस में जो मेनली रहता है ये क्या हुआ, आपका सर्कुलर मोशन हुआ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ना। यहां से ए टू बी भी और बी टू सी भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गिना जाएगा। तो समझ गए ना गाइज, इसी तरह से आपको करना है। बट यूनिट्स का विशेष ध्यान रखिए, आप जब भी आप डील करते हैं फिजिक्स के किसी भी यूनिट के साथ में, आपको क्वांटिटी के साथ, तो उसका यूनिट जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, इसके वेरिएबल्स है कुछ सर्कुलर मोशन के, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, ये क्या कंसेप्ट आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन तो इसकी काफी घुमावदार है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल मे बी डिफाइंड एज द एंगल व्हिच इट्स पोजीशन वेक्टर स्वीप्स आउट इन दैट टाइम इंटरवल। सर हमें तो समझ नहीं आया ये आप क्या समझा रहे हो। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको जो है तो इजी वे में समझाता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वह डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है गाइज, चलिए मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले ये मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल में आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है तो किसी एंगल के थ्रू जो है मूव करता है, ठीक है, किसी एंगल के अलोंग जो है तो मूव करता है, थ्रू एंगल मूव करता है, तो हम उस टाइम इंटरवल में जब वो एंगल के थ्रू मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या रहता है, ठीक है, ये आपका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये आपकी जो रहेगी यहां से यहां तक इसकी रेडियस रहेगी, ठीक है गाइज, तभी जाके एंगल बनेगा ना। आपकी मान लीजिए यहां से यहां तक ये रेडियस रही, और मूव जो किया पार्टिकल ने, ऑब्जेक्ट ने, यहां से लेकर यहां तक उसने मूव कर लिया, ठीक है, अब आपकी रेडियस यहां से यहां तक बनेगी।
तो ये जो आपका रहेगा दोस्तों एंगल जो आपका रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये आपका कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना दोस्तों? जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तो यहां पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट पर दोस्तों इसके लिए गिवन टाइम इंटरवल रहता है एक, ठीक है, मैं आपको बता दूं गिवन टाइम इंटरवल रहता है। ऐसे नहीं कि आपने जो है तो यहां पर निकाल लिया उसके बाद जब आप यहां पे निकालोगे, तो ऐसा नहीं, इसमें गिवन टाइम इंटरवल रहता है, इसीलिए आप इस विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट समझ आ गया। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा थीटा से करते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, तो इसका डेल्टा एस अपॉन आर आ जाएगा। डेल्टा एस आपका क्या रहेगा, डेल्टा एस आपकी पोजीशंस रहेंगी दोस्तों। पोजीशन क्या रहेगी आपकी, सरकमफेरेंस में जो पोजीशन रही, परिधि, जो भी आपका वृत्त रहता है, जो सर्कल रहता है आपका, ठीक है, उसकी परिधि में जब आप बात करते हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इसका सरकमफेरेंस, अब सरकमफेरेंस इसका क्या रहेगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर रहा इसका सरकमफेरेंस। समझ गए आप, इसकी परिधि 2 पाई आर रही। उसके बाद जो हमारा रेडियस रहेगा, जो मैंने आपको बताया, ऐसे ही तो निकलेगा ना, एंगल ऐसे तो निकलेगा। देखिए जब 2 पाई आर यहां से यहां तक आपने मान लीजिए ये कोई फिक्स पोजीशन है आपकी, और यहां से यहां तक भी आपकी फिक्स पोजीशन है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लीजिए आप यहां पर, ठीक है, और यहां से यहां तक। अब देखिए दोस्तों जब रेडियस की बात करते हैं तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक रेडियस सेम रहता है, जानते हैं आप रेडियस सेम रहता है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं इस रेडियस की और इस रेडियस की, तो दोनों सेम ही तो रहेंगे जी, बिल्कुल सेम ही तो रहेंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की जो बाहर का परिधि बोल सकते हैं वहां तक जो भी रेडियस रहती है वो सेम ही रहती है। तो यहां से यहां तक ये जो एंगल बनाएगा वो 2 पाई आर, ये जो हमारा परिधि बनी और जो हमारा रेडियस बनी, उसके बीच ही में तो बन रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे थीटा, थीटा जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन आर। तो 2 पाई रेडियन आपके पास आ जाएगा, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 पाई बच जाएगा। और आप जानते ही हैं कि हम एंगल को जो है तो रेडियन में डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रहते हैं सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स रहते हैं, मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें। सो गाइस चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ आ गया कि जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पास करता है थ्रू एन एंगल, किसी भी एंगल से पास करता है इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी दोस्तों आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, चेंज होता है, इसके रेट में चेंज होता है, इसकी दर में चेंज होती है, ठीक है, किसमें, सर्कुलर मोशन में, तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत इजी सा है, समझिए, कोशिश करिए समझने की, आपको बिल्कुल समझ आएगा। देखिए यहां पर यहां पर हमारे पास हम एक वृत्त ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं एक हम यहां पर, ये हमने ले लिया एक सर्कल, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी, देखिए जो हमारे पास, मान लीजिए जो मैंने आपको समझाया था कि यहां से यहां तक, सॉरी यहां से जो रहेगा आपका, मान लीजिए आपने जो भी किया, यहां से ये थोड़ा सर्कल आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं दोबारा इसमें कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए अब करते हैं, यहां से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट कोई जा रहा है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यहां तक पहुंच गया वो। अब यहां से यहां तक जो मैंने आपको बताया था, ये क्या रहेगा गाइस, ये आपका रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर थोड़ी देर में हम क्या करते हैं कि हमें 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद फिर से इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नापनी है, मान लीजिए, तो हम यहां से पहुंच गए। अब ये पॉइंट ए बी आ गया आपका, ये पॉइंट बी आ गया, मान लीजिए आपका ये पॉइंट आपका सी आ गया, ठीक है, तो आपकी ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रही। अब क्या होगा, इस दर में कितना चेंज आया, यहां पर क्या थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यहां पर क्या थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी, ठीक है, इन दोनों के रेट में जो चेंज आया उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और किस दर से जो है वो चल रहा है हम उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है गाइस, समझे आप। और इन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए, और इसमें भी चेंज ऑफ टाइम आएगा।
तो इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। तो इसका फॉर्मूला जो रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम में भी चेंज हुआ ना, पहले हमने 2 सेकंड बाद देखा, फिर आपने 3 सेकंड बाद देखा, ठीक है। तो इस तरह से टाइम में भी चेंज हुआ, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आपका रहेगा, ठीक है। डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो आपको इसके साथ क्या करना है, देखिए आपने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी, देन जो यहाँ पे रहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या बन जाती है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये आपने इसकी डिफरेंशिएट कर दिया और यहाँ पे आपने लिमिट्स लगा के यहाँ पे इजीली आप निकाल सकते हो, और ये आपका फॉर्मूला लेके जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछे, इसकी आपको जो मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया वो भी इसमें पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर से याद कर लें, ठीक है गाइज। चले बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक है टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड वो टाइम है दोस्तों जिसमें कि जो पार्टिकल है वो एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ये हमारा रहा सर्कुलर पाथ, ठीक है। हम सर्कुलर पाथ को ले लेते हैं, ये हमारा रहा सर्कुलर पाथ। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी जो यहां से मान लीजिए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करना है, तो कैसे होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, यहां से चली ए पॉइंट से और वापस आपको कहां पहुंचना है, ए पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है गाइज। तो इस टाइम पीरियड को आप याद रखिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला रहता है वो भी आप देख लीजिए। टाइम पीरियड को हम टी से डोनेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओमेगा आपके पास क्या रहेगा, मैंने पहले बताया था एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा रहेगी, ठीक है। और इसको जब हम बात करते हैं ओमेगा की, ठीक है, तो ओमेगा क्या रहेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 2 पाई, तो हमने 2 पाई यहाँ पे ऐड कर दिया, ये यहां से आ गया 2 पाई, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये फॉर्मूला लगा के 2 पाई यहां से आ गया। और टी का आपको पता ही है, जो टी आपने टाइम पीरियड दिखा है वो टाइम आपने यहाँ पे लगा दिया, तो टी क्या बन गया, यहाँ से हम टी इस तरह ले जाएंगे, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा ये बन गया। एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, इन डायमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा, जो एसआई यूनिट वो तो सेकंड ही रहेगा, टाइम है, और डायमेंशनल फॉर्मूला आपका रहेगा m0 l0 t रहेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, अब फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं हम। फ्रीक्वेंसी दोस्तों जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम, तो वही रहता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट अ पार्टिकल ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो आप याद रखिए इनवर्स रिलेशन रहता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है वो घटती जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका इनवर्स रिलेशन याद रखिए, जब भी पूछा जाता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो इफेक्ट क्या पड़ता है टाइम पीरियड पे, तो आप लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है तो इंक्रीज होता है जब फ्रीक्वेंसी घटती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओमेगा 2 पाई एन जो मैंने आपको बताया था, अब टी यहाँ से 2 पाई यहाँ से आ गया, क्योंकि टी आपने पहले ही निकाल लिया है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई, ओमेगा यहाँ से लिख दीजिए, और n जो है तो यहाँ पे आपका आएगा ओमेगा, यहाँ पे 2 पाई n आ जाएगा, ठीक है गाइज। चले बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम उसे उसके रेट में चेंज होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है। इसका भी वही फॉर्मूला रहता है, सिंपल सा है, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए आप यूज कर लीजिए इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी रहेगा, ठीक है। लिमिट्स आप पुट कर दीजिए, लिमिट्स लगा दीजिए, एंड वही सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नोट दिया गया है दोस्तों, ये भी पढ़ लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। जब भी मैग्नीट्यूड की बात आती है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो क्या रहेगा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो दोस्तों याद रखिए जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे 0 रहता है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए वो समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, कोई क्वांटिटी ही रहती है। मान लीजिए मैग्नीट्यूड, यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड था यहां से यहां तक इसने जो पाथ फॉलो किया, ये मान लीजिए 2 मीटर का पाथ फॉलो कर लिया, ठीक है, 2 मीटर का पाथ फॉलो कर लिया यहां से यहां तक।
और वापस जब ये अपनी पोजीशन पर पहुंचता है सर्कुलर मोशन में, तो ये फिर से जीरो हो जाता है। आप इसका विशेष ध्यान रखिए। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जीरो ही रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहीं से क्वेश्चन जो है तो काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो जान लीजिए। बोलता है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग रेडियली इनवर्ड इज कॉल्ड सेंट्रल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब क्या है दोस्तों, जब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सर्कल दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ये सर्कल दिया गया है। तो यहाँ पर जब भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ जब फोर्स एक्ट करती है, हम उसे सेंट्रल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा डायग्राम में दिखाया गया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला दिया गया है F=mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है आपके पास, सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है v²/r, और यहाँ से आप जो है तो इजीली निकाल सकते हो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है r⍵², ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, आपको पता ही है, न्यूटन्स का यहाँ पे लॉ लगा लीजिए, ठीक है। F=ma। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, m तो यहाँ पे मास रहेगा, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर F=ma मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया आपका, और मास क्या रहेगा आपका, मास तो m रहेगा, एक्सेलरेशन जो आपने निकाली v²/r यहाँ से पुट कर दीजिए, तो mr⍵² रहेगा। अब ⍵² कहाँ से आया, ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये ⍵² कहाँ से आप लेकर आ गए एकदम से। तो दोस्तों v की वैल्यू आपने पहले ही निकाली है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पीछे आपने जो v की वैल्यू निकाली है वहीं से ⍵² यहाँ पे पुट कर देना है आपने, और यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं, आप इसे भी इजीली पढ़ सकते हो। और दोस्तों ये अब एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है देखिए, व्हीकल ऑन बैंक रोड। अब बैंक रोड पे क्या किया जाता है, टू अवॉइड डिपेंडेंस फ्रिक्शन कर्व्ड रोड्स आर यूजुअल banked outer edge of the curved road is raised suitably above the inner edge। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब भी आप कर्व देखते हो, किसी रोड में जाते हो, ठीक है, वहां पे कर्व होते हैं, तो कर्व का जो बाहरी पार्ट है, ठीक है, बाहरी हिस्सा है, उसको थोड़ा ऊपर उठाया गया होता है। जब भी आप जाएं देखें, जो आउटर पार्ट है उसका थोड़ा उसको रेज किया होता है। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस पे एक्सेलरेशन जो उस पे एक्ट करती है, ठीक है, ठीक है, तो उसपे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, तो वो जो है तो गाड़ी को अपनी ओर धकेलती है। अब कोई भी मान लीजिए ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से अभी एक्सप्लेन करके। मान लीजिए सीधी रोड जा रही है और यहाँ से ये कर्व जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये कर्व आ रहा है आपका, ये यू टर्न रहेगा। जब भी हम कर्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेमी सर्कल एक तरह से है कि नहीं दोस्तों। जब आप इसको पूरा करोगे, मान लीजिए आपका सेंटर यहाँ पे है, इस कर्व का सेंटर यहाँ पर है, और जब भी आप इसे पूरा करोगे इस तरह से, तो ये ऐसे बनेगा ना दोस्तों एक तरह से, और इसका सेंटर यहाँ होगा। तो अगर आप इसको, जो इसका आउटर पार्ट है, उसको रेज नहीं करते हो, उसको थोड़ा ऊंचा नहीं उठाते हो, तो क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो एक्ट करती है इसके ऊपर और गाड़ी को अपनी ओर धकेलने की कोशिश करती है। तो जब इसका जो बाहरी हिस्सा है, जब हम उसको उठा देते हैं, बैंक कर देते हैं, रेस कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट नहीं कर पाती उतना, और गाड़ी जो है तो आसानी से जो कर्व है उसको आसानी से जो है तो पूरा कर लेती है। दोस्तों ये सारे कंसेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप समझिए इस चीज को। तो दोस्तों ये था आज की जो हमारी वीडियो में था मेन, और उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा लगा होगा आपको। यही सब कुछ पूछा जाता है गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, काफी ज्यादा मेहनत लगी, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।